क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ कि ABCDs है ट्रेपेजियम, ठीक है लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो ABCD, ठीक है, ट्रेपेजियम इस पर डायगोनल्स डले हैं, ठीक है, इसका सेंटर ये और ये O है, ठीक है। ट्रेपेजियम है बेटा तो AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ठीक है। तो ये थोड़े हम हार्ड लाइंस बना रहे हैं, पूरी लाइंस बना रहे हैं इन पे, ठीक है, क्योंकि डॉटेड इसमें आई है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बेटा। इसमें जो EF डाला है ना बेटा, वो EF जो होगा वो पैरेलल होगा AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन में डाला है, ये कंस्ट्रक्ट किया है। अगर क्योंकि EF पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल टू CD है तो इन तीनों का बोल सकते हैं कि आपस में पैरेलल है, तो तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब सिर्फ देखते हैं बेटा ये ट्राइंगल ABD। अच्छा, हमें थोड़ा सा रिजल्ट पे भी ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या है। थोड़ा देखो, AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO, CO अपॉन DO। तो हमें सारी साइड अंदर वाली चाहिए ये चारों। अगर मुझे चारों चाहिए तो मुझे दो ट्रायंगल कुछ ऐसे लेने पड़ेंगे जिसमें एक साइड कॉमन है, 12 है। क्योंकि देखो अगर हम दो अलग अलग ट्रायंगल लेंगे तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल में रेशियो अलग अलग आ जाएंगे। तो हमारा दिमाग यहाँ ये चलना चाहिए कि मुझे चारों ट्रायंगल चाहिए तो इसमें एक साइड जो हो वो दोनों में सेम आनी चाहिए, एक वाला ले लेंगे, है ना, दोनों में सेम आनी चाहिए। तो बेटा ट्रायंगल थोड़े से इसमें देखने पड़ते हैं। तो AADB, ADB इन ट्रायंगल ADB। अब बेटा किसमें देखो, OE पैरेलल टू AB होगा। कैसे होगा बेटा, क्योंकि पूरा ही पैरेलल है, EF पैरेलल टू AB दिया हुआ है ऑलरेडी। अब जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा भी पैरेलल होगा। अगर वो पैरेलल है तो बेटा AE और EO बेटा EO नहीं सॉरी, हाँ सॉरी, ED अपॉन AE, ED अपॉन AE हो जाएगा OD अपॉन OB, DO अपॉन BO, थोड़ा नाम लेटर वाइज लिखते हैं, BO, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ट्रायंगल। देखो अब ट्रायंगल बेटा, अब इसमें देखना कि हमें क्या करना है कि ये वाली साइड आ गई, अब मुझे ये वाली साइड चाहिए, लेकिन एक कॉमन होना चाहिए जो कि यही होगा, है ना। अगर यही कॉमन बनाना है तो मेरे को ट्रायंगल भी ACD चाहिए। तो ACD, कभी कभी ट्रायंगल हमें उनके आंसर को देख के भी निकालने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले ट्रायंगल कौन सा लिया था बेटा, ये वाला, ठीक है। अब मैं कौन सा ले रहा हूं बेटा, ये वाला, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला। समझ में आ रहा है कि बेटा, चलो इन ट्रायंगल ACD, इसमें भी बेटा EO पैरेलल टू CD, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जब पूरी लाइन पैरेलल है तो उसका हाफ पार्ट भी, उसका आधा पार्ट भी पैरेलल ही होगा। चलो इसका रीजन है, तो यहाँ पे 6.1 के हिसाब से फिर से क्या हो जाएगा बेटा, देखो जब हमने ट्रायंगल ऐसे लिया था तो हमने क्या लिया था बेटा, ऊपर की साइड ली थी कॉर्नर वाली, फिर नीचे वाली साइड ली थी, तो लिया था मैंने DE अपॉन EA, ठीक है। तो बेटा इस साइड भी ऊपर की साइड पैरेलल हो गए, DO अपॉन CO, अच्छा BO इस दर B है तो BO, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल इस साइड से ले रहा हूं तो मैं पहले क्या कर रहा हूं बेटा, AE लूंगा तो मैं AO लिखूंगा, लेकिन मुझको सेम बनाना है तो क्या लिखूंगा पहले, DE। अगर मैं DE ले रहा हूं तो इस तरफ का नीचे वाला हिस्सा लूंगा, क्या लूंगा, CO। चलो अब DE के नीचे में AE ले रहा हूं तो इस तरफ भी इसे लूंगा AO। क्या ये बात समझ में आई, इतनी वाली बात, ठीक है। अगर याद रखना कि अगर ट्रायंगल्स में ये हिस्सा लेके फिर ये हिस्सा ले रहे हो तो इस तरफ का भी ये हिस्सा और ये हिस्सा आएगा। अगर इसको तुम पहले ले रहे हो तो नीचे वाला भी पहले ही आएगा, ठीक है। तो जैसे उस ट्रायंगल में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन सेट करनी थी। अब देखो बेटा DO अपॉन BO और CO अपॉन AO आ रहा है प्रॉपर। अब चलो मुझे क्या चाहिए, AO के नीचे क्या चाहिए, BO चाहिए। AO यहाँ रख दो, ऊपर से ये यहाँ ले जाओ, ये नीचे ले आओ, हाँ वो रिवर्स कर देंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी, होगा बस, ठीक है।
सीधा, बस हमने ए को इनको इंटरचेंज कर दिया, ए को डी की जगह तो डी को यहाँ पे, तो सेम आ गया, आया, तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ जल्दबाजी में ये याद रखना कि जो रेशियो ले रहे हो, तो अगर इस साइड का नीचे वाला ले रहे हो तो इस साइड का भी नीचे वाला ही आना चाहिए, अगर ऊपर वाला ले रहे हो तो इस साइड का भी ऊपर वाला आना चाहिए। अगर मान लो तुमने ये यहाँ इसका यहाँ इसको इक्वल कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा, और बच्चों का यही गलत होता है, जैसे अपना यहाँ पहले गलत हो गया था कि अपने इसको तो ऊपर से ले लिया था और इसको नीचे साइड से ले लिया, तो ये थोड़ा सा नहीं पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में गलती हुई थी क्योंकि हमारा वो उल्टा चेंज आ रहा था। ठीक है, क्या बात समझ में आई ये वाली बात? तो ये क्वेश्चन समझ में आया पूरा? ठीक है, तो हमें तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डायगोनल्स ऑफ ABCD इंटरसेक्ट ईच एट पॉइंट O, इसी को, और हमें इसमें गिवन कंडीशन और हमें ये गिवन दिया हुआ है AO इक्वल टू BO और CO इक्वल टू DO, और हमें प्रूव करना है कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम। तो हमारा कोई जो एक क्वाड्रिलेटरल लगा हमने सेम लिया ABCD, हमने ABCD क्वाड्रिलेटरल को क्या लूंगा, क्वाड्रिलेटरल में सब चीज अलग से दिखनी चाहिए, अलग से दिखनी चाहिए, बस इतना करना चाहता था कि A B C D हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले रखा है जिसमें मेरे को ये दोनों डायगोनल्स मिला रखे हैं, ये O है, तो यहाँ पर CO अपॉन DO है ना, और O अपॉन OB, इससे मेरा काम चलेगा। मतलब ये इससे इस रेशियो में मेरा कुछ काम चल सकता है क्या? नहीं। देखो अगर ये लाइन इस लाइन की रेशियो इक्वल हो जाए तो काम हो सकता है। ठीक है, तो मेरा AO दिया हुआ है तो एक नीचे मुझे OC चाहिए, तो थोड़ा चेंज कर लो, CO ले लो, तो इसको यहाँ कर लो, इसको इंटरचेंज कर लो, बस इतना चेंज चाहिए। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन में ये तुम डालोगे, ठीक है, EF, ठीक है, EF। अब ये सारी चीजें, अब यहाँ पे देखो बेटा, जो EF है वो क्या है, EF हमने जो पैरेलल माना है किसके, AB के मान लिया, किसके मान लिया, AB के मान लिया, चलो उससे होगा EO पैरेलल टू AB, ये कंस्ट्रक्शन से निकला है, तो बेटा ED इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में, तो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा कि EO पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, फिर वो भी तो पैरेलल हो जाएगा। हाँ नहीं उसको लाइन नहीं, अगर बेटा इन दोनों को तो पैरेलल प्रूफ करना है ना, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल प्रूफ कर लिए तो हमारा काम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में पैरेलल कहाँ होती है, क्वाड्रिलेटरल तो चार साइड को मिला के बनाने वाली चीज होती है। ठीक है, चलो आ जाओ, तो यहाँ पर देखो बेटा कि अब और यहाँ पे कंडीशन क्या, AE इधर आ जाएगा, BO, ठीक है, और ED इधर क्या जाएगा, DO। ठीक है, चलो ये दोनों सेम सेम, अगर ये इस तरफ के सेम है तो इस तरफ के भी सेम होंगे, तो बेटा AE अपॉन ED और ये हो जाएगा A अपॉन CO, तो बेटा इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, तो ADC ट्रायंगल में बेटा अगर ये रेशियो इसके और ये रेशियो इसके इक्वल है, जो कि प्रूव्ड है वहां पे, तो इसका मतलब है कि OE पैरेलल टू CD, OE पैरेलल टू CD, ये हो गया। अब OE किसका हिस्सा है बेटा, OE पैरेलल टू CD निकल के आ गया, और OE जो है वो पैरेलल पहले से AB के है ना, वो AB है, तो इसका मतलब है कि AB पैरेलल टू CD। अब जब AB पैरेलल टू CD किसी भी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की साइड पैरेलल हो जाती हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा, ट्रेपेजियम। तो हेंस प्रूव्ड ABCD ट्रेपेजियम। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए तो आमने सामने की भी साइड पैरेलल होनी चाहिए, दोनों, ये भी पैरेलल होनी चाहिए और ये भी हमने भी ये भी पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए। ठीक है, वो पैरेललोग्राम की कंडीशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेपेजियम प्रूव कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, हमने ये लाइन इसको पैरेलल माना था तो इससे यूज किया हमने 6.1, वहां से कंडीशन निकाली, एक कंडीशन हमें दी हुई थी उससे कंपैरिजन करके हमने चेंज किया, वो दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या बन गया बेटा, रेशियो बन गया, और वो रेशियो से हमने उन दोनों को प्रूव कर लिया। ये इसके पैरेलल माना था, ये इसके पैरेलल प्रूव कर दिया, तो ये आपस में भी क्या हो गए, पैरेलल्स प्रूव हो गई।
क्या बात समझ में आई बेटा? तो ये पैरेलल प्रूफ हो गए, तो इससे मतलब ये ABCD का प्रूफ हो गया ट्रेपेजियम। क्लियर? चलो, तो एक बार अपने कॉपी में पूरा तरीके से सॉल्यूशन लिखा है उसको एक बार देख लो, ठीक है, और फिर इसको आगे बढ़ते हैं।